हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और ये व्लॉग है जब मैं गांव पहुंच गई उसके बाद का। मैं रेडी हो रही थी, सुबह सुबह 5 बजे ही हम लोग घर पहुंच गए थे गांव में और रेडी हो रहे थे क्योंकि पूजा कराने का टाइम था 8 बजे से। तो 8 बजे तक रेडी होके हमें जहाँ पर ज़मीन का पूजा था वहाँ पर जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी होने लग गई। मैं अपने गांव का नज़ारा दिखा रही हूँ। आई हूँ सुबह सुबह, वहाँ मंदिर है और ये पोखरा है। यहाँ पे छठ पूजा होता है। उधर स्कूल है और देखिए ग्राम पंचायत सरकार भवन नोना ग्राम पंचायत। और इधर देखिए ये घर बन रहा है। इधर ही हमने ज़मीन लिया हुआ है तो उसी का पूजा है, इसलिए मैं घर आई हूँ गांव। मेरी सास सुमा वहाँ कुछ सामान लेने गई हैं। ये मेरी फुआ सास, ये मौसी लगेंगी। देखिए यहाँ से इतना दूर खाली है, खाली उसके बाद प्लॉट जो हमने लिया है घर बनाने के लिए, घर बनाएंगे। पूजा होगा, आप लोग वीडियो में बने रहना। मैं आपको सारा दिखाऊंगी गांव में हमारी ज़मीन की पूजा कैसे होती है। पंडित जी बस आने ही वाले हैं। ठीक है, ऐसा कर ये लोग तो नहीं खेल में बहुत होता है। तो गाइस पूजा तो स्टार्ट हो चुकी है, अभी 8 बज रहा है और पंडित जी ने सारा कुछ सामान अपनी तैयारी कर लिए हैं पूजा करवाने के लिए। और 8 बजे ही गाइस इतनी तेज़ धूप है ना कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जल जाएंगे। पता नहीं क्यों ऐसे मुझे लगता है कि शहर की अपेक्षा गांव में ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है। गर्मियों का जो बर्दाश्त नहीं होता, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं इसलिए गर्मियों के सीज़न में गांव बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती। और क्या करें, जब ज़्यादा ही ज़रूरी काम होता है, ऐसा कुछ हो है तो जाना ही पड़ता है। तो फिर हम लोग तो पूजा में बैठ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि छाता वाता लेकर बैठे हुए हैं। तो अभी आधा पूजा हो गया है। खोनिए खोनिए। तो वहाँ पे तो हम लोगों का पूजा हो गया, भूमि पूजा। और यहाँ पे अब दोनों साइड में ऐसे होगा नींव के लिए सीमेंट ईंट डाल के पूजा करा रहा था।
काम करवाए वाला आदमी काम करे लगे हन तो कहाँ से चली। एगो कर देता नहीं आई। तो गाइस उसके बाद भूमि पूजा, ये जहाँ खोद कर हमारे यहाँ खोदने के बाद उसमें नाग नागिन और पान का पत्ता, कसेली, पता नहीं क्या क्या चांदी का सब बनाते हैं और वो उसके भूमि के अंदर दबा देते हैं, डाल देते हैं और वहाँ फिर पूजा होती है। पूजा करने के बाद ये मेरे सास ससुर सबसे पहले एक पूजा कर रहे हैं वो अपनी ज़मीन पर, उसके बाद हम लोग भी पूजा करेंगे अपनी ज़मीन पर, क्योंकि साथ में ही हम दोनों ने ज़मीन लिया हुआ है। तो उसके बाद फिर ईंट वीट से चिनाई ऐसे कर देंगे कि नियम जो होना है ना वो हो गया। अब किसी भी दिन काम लगा लेंगे, कोई पाबंदी नहीं रहेगी, जैसे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करवाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर घर बनाना है और मम्मी जी को भी मतलब यहाँ घर ही बनाना है, बट उनका ऐसे पार्किंग टाइप ज़्यादा ज़रूरी है तो वो अपना बनवाएंगे साथ में, इसलिए बनना स्टार्ट होगा। तो साथ में पूजा भी हमने कर लिया है। अब मम्मी जी पापा जी ने पूजा तो कर लिया, उसके बाद हमारी बारी थी तो हम लोग पूजा करना हम स्टार्ट कर दिए, वो पंडित जी करवाने लग गए हैं। और गाइस मैं क्या बताऊँ आपको, धूप इतनी तेज़ थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। 8 बजे से स्टार्ट हुआ था पूजा, जो कि अब 11 बज चुका है और मेरी तो स्किन ऐसे लग रहा था ना कैसे जल जाएगा, काली पड़ गई है मैं, लेकिन क्या ही करूँ, पूजा तो करना ज़रूरी है। वैसे अब ये लास्ट ही है जो पंडित जी से मैंने बोला कि बाबा आप जल्दी जल्दी मतलब करवा दो, क्योंकि बिल्कुल भी धूप में बैठना पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो वो भी उसके अनुसार जल्दी जल्दी करवा रहे थे पंडित जी पूजा। और कि धूप में आदत नहीं रह गई है जाने की, और अचानक से अगर हम 2-3 घंटे तक अगर धूप में रहें कंटिन्यू तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत होगी। पंडित जी को मैंने पूछा भी कि आपको क्या धूप नहीं लग रही है, तो कह रहे हैं कि लग तो रही है लेकिन क्या करें, हमारा दिमाग रहता है पूजा करवाने पर कि हम जल्दी जल्दी पूजा करवाएं। और वैसे भी हम लोगों को गांव में आदत है, इतना भी नहीं आप लोग ज़्यादा आपको मतलब फ़र्क पड़ता है, बट हमें उतना नहीं पड़ता जितना आप लोगों को लगता है। धूप तो वैसे सबको ही लगती है। तो जल्दी जल्दी उन्होंने पूजा करवाना वही स्टार्ट कर दिया है। बस अब ये लास्ट ही हो रहा है, सब कुछ नियम तो हो चुका है और लास्ट में ये जो होता है ना ईंट रख के और मसाला डाल के चिनाई का नियम जो करना है वो कर दिया। उसके बाद हम लोग फिर वही स्थान पर आ गए थे जहाँ एक साथ पूजा करी थी ज़मीन पर, क्योंकि उसके बाद अब हवन होना है। हवन होने के बाद पूजा हो जाएगी कंप्लीट हमारी। देखिए गाइस, तो पूरा पूजा ख़त्म हो गया, समाप्त, हवन हो गया। और धूप हो गया है। ना बता दीजिए बोला के। अरे हो ऐसे ही जगह हो सदरा। हाँ, हम लोगों ने प्रसाद वरसाद खा लिया थोड़ा थोड़ा, अब निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास भी लग गई थी। और पानी तो हमने यहाँ पर पिया एंड कोल्ड ड्रिंक ये सब भी जाके बाइक से ले आए थे जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग घर गए, घर जाने के बाद खाना वाना खाया। मम्मी जी ने मतलब मेरी सास ने खाना बनाया था, छोले पूरी और खीर और सब कुछ खाना वाना खाने के बाद आज ही हमें निकलना भी था वहाँ से। तो अभी टाइम हो रहा है गाइस शाम के 6 बज रहा। ये मौसी जी हैं, मतलब जो मेरी चाची सास है उनकी अपनी बहन सिस्टर, तो वो उनको भी अपने घर जाना था, तो हम लोग साथ में ही निकल गए हैं। और ये कुछ नज़ारे हैं मेरे ससुराल वाले गांव का, आप लोग देख सकते हैं। तो गांव का ऐसे तो माहौल बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे, शांत एकदम, कोई शोर शराबा नहीं एंड पोल्यूशन फ्री। आप लोगों को कैसा लगता है गांव, आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन हमारा वहाँ पर उतना भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उतना रहते नहीं हम लोग।
अभी मार्केट में है और आज मम्मी घर पहुँच जाऊँगी जब शाम को ट्रेन पकड़ से स्टेशन यहाँ से। कौन? हाँ हाँ ट्रेन का इंतज़ार करना है। स्टेशन पहुंच गए हैं और देखिए हमारे यहाँ का स्टेशन का प्लेटफॉर्म कितना सुंदर बन गया है। और तुम्हें बताओ यार, तुमको इतना ज्ञान होते कि तुम टेस्ट लिंक पे काम कर रहे हो यार। वही 7:04 हो गया और अब ट्रेन आने वाली है यहाँ से, जो कि आ जाएगी विक्रमगंज से। आवाज़ आ रही है ट्रेन की। अब मैं जा रही हूँ अब ससुराल से अपने मायके मम्मी के घर। वहाँ जाने के बाद देखते हैं टिकट कर तत्काल हो सकता करवाएंगे संडे के लिए। चल रहा है ना, तो डेली जब से स्टार्ट हुआ है सबका माल देखिए गाइस, मेरा चप्पल तोड़वाए हैं जीजा नीचे उतरवा के। अरे अरे इंजन आ गई। अब हम चलम कैसे? पिनियन निकाल जाता है। देखिए गाइस, ट्रेन स्टेशन से थोड़ी देर पहले रोक दिया है। अब पता नहीं वो 1 घंटा में यहीं रुकेगी क्या, इसलिए हम लोग सारे उतर के नीचे वॉक करके स्टेशन जा रहे हैं। और एक्चुअली मेरा चप्पल टूट गया तो मेरे जीजा जी अपना चप्पल दे दिए हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना आप लोगों को अंधेरा में। अब देखिए पैदल पैदल जा रहे हैं ऐसे नंगे पैर। कह रहे मेरा चप्पल पहन लीजिए, आपको पैर में चुभेगा। तो मैंने उनका चप्पल पहन लिया है। चलते हैं, देखते हैं कितना दूर चलना है। चलिए गए आरा जंक्शन। कर देने के बाद देखिए मेरे आरा में लिफ्ट भी लग गया है। अरे जीजा भाग गए। ठीक है, चल चल के आई हूँ, कैसी लाल हो गई हूँ बिल्कुल। अभी अभी नीचे जा रहा। यूँ है आरा जंक्शन का नज़ारा। गाइस मैं यहाँ पे चाट बनवा रही हूँ, बिहार का फेमस चाट। बहुत ही अच्छा टेस्टी चाट बनाते हैं। पी लीजिए। मैगी मंगा ली। चाट खा लिया, बहुत टेस्टी लगा। आप लोग भी कभी आ रही है तो स्टेशन के पास है, चाट मिलता है। चाट समोसा, चटनी समोसा बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं।
ये घर पे आ गए। कहे मतलब रही मम्मी घर आ गए। देखिए मम्मी यही 10 बज गया, 10:30 बज गए आते आते। बताइए ये ट्रेन 10:30 बजेला, 11 बज जाला। वो ट्रेनवा नो हमनी के पहुँचे वाले रही जानो तलिक से खोल देला हुए आके लगा देला तुरंते। टूप देना 2 मिनट में। अच्छा चप्पलो टूटल हमारा। मम्मी बनाई है आज, इतना मेहनत किया। अरे कटहल का सब्जी, दाल वाला पूरी, खीर। इतना बूढ़ी आज मेहनत कर ले बड़ी हो। पंखा चलत हुए कि बुझाता तूफान नियन चलता। हाँ हाँ, अदरक का स्पेशल खाना मम्मी तो बना दी। दाल वाला पूरी हो मैं सोचते रह गई, सब आइटम तैयार हो गया। चलो दीदी ही खाए के। कहाँ गए? वही खाएंगे, इधर ही खाएंगे।